हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आत्मा, पुनर्जन्म और विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आत्मा इंसान के अस्तित्व का एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सदियों से चर्चा होती आई है। उसके बारे में हर शोधकर्ता दार्शनिक ने अपने अपने अलग अलग विचार और मत रखे हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई ठोस तरीके से पुष्टि नहीं कर पाया है। धर्म के नजरिए से देखें तो निस्संदेह लगभग हर धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन क्या विज्ञान इसकी पुष्टि करता है? क्या सच में कोई ऐसी वस्तु होती है जो मरने के बाद जीवित रहती है? क्या सच में पूर्व जन्म होता है? क्या शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत है? क्या आत्मा तय करती है कि जन्म स्त्री के रूप में होगा, पुरुष के रूप में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? अगर आत्मा है तो वह दिखती क्यों नहीं? शरीर के किस भाग में जो है उसकी एग्जिस्टेंस होती है? तो दोस्तों, इस तरह के तमाम सवाल होते हैं जो आत्मा, स्पिरिट या सोल जिसे हम कहकर पुकारते हैं, जिसके बारे में है अभी तक जो है दोस्तों पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ रिसर्चें हैं जैसे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ सोल एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कहती है, इसका सिद्धांत है जो अमेरिकी वैज्ञानिक जो है स्टुअर्ट हैमरॉक और ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि हमारी जो सोल यानी आत्मा जो है माइक्रो ट्यूबुलर्स के अंदर निवास करती है। यह माइक्रो ट्यूबुलर्स जो है एक तरह के ढांचे होते हैं जो हमारे जो ब्रेन की कोशिकाओं के अंदर होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब हमारे मस्तिष्क के अंदर मौजूद यह माइक्रो ट्यूबुलर्स अपनी क्वांटम अवस्था को खो देते हैं। यानी जब इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो माइक्रो ट्यूबुलर्स के अंदर मौजूद जो कॉन्शियसनेस यानी आत्मा है वो शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में वापस विलीन हो जाती है। लेकिन इसकी क्वांटम सूचनाएं जो होती हैं यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है वो नष्ट नहीं होती है और यानी अपने अनुभव नहीं होती है। यही कारण है कि कई बार मरने के बाद से अचानक कोई व्यक्ति जब जिंदा हो जाता है तो उसको अपने अनुभव याद रहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गीता के अनुसार भी आत्मा अमर है, न पैदा होती है, न मरती है, न ही इसका विनाश संभव है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी हर बार नया शरीर धारण कर लेती है। कई शोधकर्ता आत्मा की इस एनर्जी के रूप में देखते हैं। इस मत की पुष्टि जो है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको एक रूप से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी दुनिया में मौजूदा किसी भी ऊर्जा का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता। आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो दोस्तों, एक के बाद है परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान की एक जो है दोस्तों शाखा है। परा मनोविज्ञान वो जैसे टेलीपैथी जो है, मन को पढ़ना, मृत्यु के निकट अनुभव, पुनर्जन्म, आत्माओं के अस्तित्व का अध्ययन, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक जो है विधियों द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इस फील्ड के एक जो है दोस्तों क्षेत्र है, इस फील्ड का पुनर्जन्म पर हुई कई शोध के अस्तित्व का दावा करते हैं। इसमें प्रमुख शोध है अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्ट्रेवर्सन और बेंगलोर स्थित जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सतवंत जो है पसरिया द्वारा किए गए शोध है। इन्होंने 40 वर्षों तक पुनर्जन्म पर कई महत्वपूर्ण शोध किए हैं और उनको अपनी किताब जो है दोस्तों रेपिटेशन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित किया है। इसमें कई घटनाओं और परीक्षण को शामिल किया गया है जो पुनर्जन्म होने का दावा करते हैं। वहीं इस विषय पर जो है दोस्तों भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी किताब जो है दोस्तों क्लेम्स ऑफ रिकॉग्निशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया में पिछले जन्म की करीब 500 घटनाओं का जिक्र किया है। तो दोस्तों, इसके बाद है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड सोल एग्जिस्टेंस। लाइफ रिग्रेशन एक तरीके का इलाज है जिसके अनुसार हमारी आज की बहुत सी आदतों और बीमारियां जैसे डर का कारण पिछले जन्म की घटनाएं, इसमें इंसान को उसके पिछले जन्म में लेकर जाया जाता है और इसके जरिए वर्तमान की समस्याओं का निपटारा किया जाता है। आप इसके बारे में दोस्तों पढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें किसी भी इंसान का सम्मोहन के जरिए उसकी बीती जिंदगी की यादों में ले जाया जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जरिए ना सिर्फ किसी इंसान के पिछले जन्म की घटनाओं तक पहुंचा जाता है बल्कि मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कई दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रक्रिया में इंसान को चेतन अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। चेतना की अवस्था में इंसान की सुझाव ग्रहण करने की क्षमता में एकदम से तेजी आ जाती है। वह सुझावों पर अमल भी करने लगता है। इसमें सम्मोहन के जरिए पिछले जन्म की घटनाओं को याद कराया जाता है। इसका उद्देश्य इंसान के वर्तमान परेशानी तक पहुंचना है, जैसे कि कोई डर, भय, रिश्ते में दिक्कत, बीमारी, इस घटना तक पहुंचकर इसके माध्यम से इंसान से जुड़ी दिक्कत को वहीं छोड़ने के आदेश दे
दी जाती है। इससे इंसान पीड़ा, दिक्कत या डर से छुटकारा पा लेता है। तो दोस्तों लगभग हर प्रकार की चिकित्सा यह मानती है कि एक व्यक्ति के पिछले दुख के प्रभाव और महत्वपूर्ण घटनाएं वर्तमान पर प्रभाव डालती हैं। तो अचेतन मन इस जीवन काल से परे चला जाता है। यह बचपन, जन्म के पूर्व और जन्म काल से परे की घटनाओं, नतीजों और उन घटनाओं को अपने वर्तमान पे हो रहे असर का पता लगाता है। तो दोस्तों लंबे समय के प्रयासों के बाद व्यवहार और रवैये में परिवर्तन न आने के चलते परेशान रहना, किसी रिश्ते में खुद को दूसरे व्यक्ति के लिए तीव्र आकर्षण, दुश्मनी महसूस करना, भय और ऊंचाई का डर और किसी से मारने का डर अनुभव आदि अगर होते हैं, कुछ पुरानी शारीरिक बीमारियां, उत्तेजना, दर्द, आपके जीवन के दौरान प्रतीत होने वाले प्रमुख दृष्टिकोण या भावनाएं, आपकी मान्यताएं जैसे मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जिंदगी पसंद नहीं, जीवन उचित नहीं है। तो ये क्या यह जो प्रक्रिया है पास्ट लाइफ वाली, ये सुरक्षित है? यह एक बहुत ही सुरक्षित मनो किस्सा है। इसमें किसी भी बेहोशी की दवाई या किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें जो है इंद्रियों, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध और प्राकृतिक जो है दोस्तों सूझबूझ या अंतर ज्ञान को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।